ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 27। काल या मृत्यु को जीतकर अमृत को प्राप्त करने वाली 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले के घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो जोगी जोग आकाश जानित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त करता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने जोगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार जोगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। जोगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में कहा गया। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में वह आयु व काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणायु सदा अग्नि को दीप्त होने वाले इस अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह जिसकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है, जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारण में स्थित है, क्योंकि योग परायण जोगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखनी को फूक फूक कर वायु के द्वारा उस कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार जोगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया गया वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, नेत्र, मैत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों का अवैध करने पर भी उसके 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में ब्याहत और अंत में श्रीमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणायाम वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह जा जाकर भी लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण जोगी आज तक नहीं लौटे हैं अथवा मुक्त हो गए। देवी जो दीर्घ 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग का एक बूंद जल पीता है तथा वो जिस फल को प्राप्त पाता है वही ब्राह्मणों के एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम से मिल जाता है। जो दिन सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस रहित होकर सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्मरणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवश्री, जोगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त होता है वह सब विधान मैंने तुम्हें बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान बैठकर, सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूपी से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित जोगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थिति में चिंतन करते निश्चय देख सकता है। इसमें संचय नहीं है। जोगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखें और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधा मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करें। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर उसे सूर्य ज्योति को देख सकता है। यह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भवों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात्कार करके जोगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह जोगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अभिष्ट होता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बात को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना या इत्यादि सिद्धियों का निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। तो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है। उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार मैंने तेज तत्व के चिंतन का उत्तम विधि का वर्णन किया, जिससे जोगी काल पर विजय पाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई गई है। योगी अपने चित्त को बस में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वो शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की से आकृति वाले मुख द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें। ऐसा करने से तालु के भीतर स्थित जीवनदानी जल की बूंदों टपकने लगेगी। उस बूंदों को वायु के द्वारा सूंघे और वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो जोगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु का अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती।
उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है और वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता होती है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें सुनाई देती है। उसका केस काले काले तथा घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता होती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसके इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति पा लेता है। ब्राह्मण ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। जोगी पुरुष अपने जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करें। कुछ काल तक ऐसा करने से क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्नाव करती है और उस सुधा को जो जोगी सदा पीता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 27।